अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू। आप लोग मेरा मिनी ब्लॉग देख रहे हैं इसलिए ठीक है। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि भाई हम अपनी नींद छोड़ छाड़ के उठ जाते हैं, और जो कि बाहर के लोगों को लगता है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को लगता है कि बाहर जो लोग रहते हैं वो बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार होते हैं, बहुत ऐशो याशी में होते हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें यहाँ पर डेली उठ के जॉब पर जाना पड़ता है, और जॉब के लिए हमें अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ती है। कभी हम वापसी में हमें देर भी हो जाती है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उन्हें पता होती है बात कि उन्हें कितनी कितनी देर हो जाती है सिर्फ ट्रैवल करने में। तो खैर आज मैं उठ गई थी और जल्दी जल्दी फ्रेश हो गई थी, और कितनी बार हमें टाइम भी नहीं मिलता नाश्ता करने का। जैसे आज के व्लॉग में आज के दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, ना मैंने नाश्ता किया ना कुछ, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी ऑलरेडी। बस मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और तैयार होकर जल्दी से नीचे भाग गई। इवन कि मैंने ये भी व्लॉग में रिकॉर्ड नहीं किया जब मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो इसलिए मैं बस जल्दी जल्दी फ्रेश हुई और फिर मैंने जाने की तैयारी की। यहाँ पे भैया आपको वॉशरूम के लिए भी टाइम से उठना पड़ता है, वरना कोई ऑलरेडी गया हुआ होता है, क्योंकि हम शेयरिंग पे रहते हैं। तो ये सब होता है यहाँ। ये जी मैं आ गई थी बाहर। अब आप देखें बाहर का नज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। आज बारिश होने वाली है लग रहा है इंशाल्लाह। मौसम बहुत अच्छा हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह से, लेकिन ठंड भी फिर बहुत ज़्यादा हो रही थी। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ के मौसम का कभी भी पता नहीं होता, कभी इतनी तेज़ धूप होती है और कभी इतनी तेज़ बहुत ठंड हो रही है। आज मौसम ऐसा हो रहा है, लग रहा है बारिश होने वाली है। लेट्स सी होती है कि नहीं। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ बस स्टैंड। बहुत ठंड हो रही है यार। मैंने शॉर्ट ली लेकिन मैंने ओढ़ी नहीं, बिकॉज डेली ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने कहा शायद आज भी मुझे ज़रूरत ना पड़े। वो है बस स्टैंड, और यहाँ से अगर एक बार बस निकल जाए तो आधे घंटे से पहले आपको बस नहीं मिलती दूसरी। लेट्स सी मेरी बस आई है कि नहीं आई है। अभी तक तो नहीं आई है, तो दूसरी है। देखते कब आ रही है मेरी बस। ये है यहाँ का बस स्टैंड। बस स्टैंड बने होते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह के, आप लोग देख सकते हैं। और ये रही स्क्रीन। इस स्क्रीन पे बेसिकली टाइमिंग लिखे हुए आ रहे होते हैं हर बस के। आपको इंटरनेट पे सर्च करना होता है, एक ऐप होती है, उसमें आप देख लेते हो कि कौन सी लोकेशन पे कौन सी बस जा रही है, और उस बस के टाइमिंग इधर यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो जो भाई फ़र्स्ट टाइम आके विज़िट कर रहे हों उन्हें ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे। तो वो चीज़ बहुत आसान है यहाँ पे। उसके बाद ही मेरा कार्ड यहाँ पे पंच नहीं हो रहा था, अब पंच हुआ। फिर मैं आके बैठी। कभी कभी ऐसा होता है इसका ना सेंसर नहीं काम करता, तो आपको कार्ड जो है वो पंच करके फिर बैठना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, जैसे हम पाकिस्तान में तो कैश देकर चल जाता है ना, कि हर चीज़ कैश में होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सारी जो गवर्नमेंट है, आरटीए का ये बेसिकली सब होता है। आरटीए के पास अथॉरिटी होती है ट्रांसपोर्ट की सारी। तो उन्होंने ऐसा ही किया हुआ है कि एक आपको कार्ड बनवाना होता है और आपने वो बस में पंच करना है, उसके बाद आपने बैठना है। मेट्रो का भी सेम यही होता है, और जो है वो कभी भी चेकिंग हो सकती है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने कार्ड पंच नहीं किया और उसके बगैर आप बैठ गए हो तो आप बच जाओगे। वो आप फिर रिस्क पर होते हो। कभी भी जो है वो चेकिंग हो जाती है। कार्ड, उनके पास एक मशीन होती है, वो कार्ड चेक करते हैं कि आपने कार्ड पंच किया है या नहीं किया। खैर इस तरह से बहुत सारे पाकिस्तानी पकड़े भी गए यहाँ पे पहले। खैर आज हो रहा था मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा, और ये मैंने बस पकड़ ली है। वैसे तो मेरा ऑफ़िस का जो है वॉकिंग डिस्टेंस है ऑलमोस्ट, लेकिन कभी अगर मुझे देर हो जाती है तो फिर मैं बस पकड़ लेती हूँ। जैसे कि मैंने आज बस पकड़ी और ये मैं जा रही थी अपनी लोकेशन पे। यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ना, उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी लोकेशन पे कौन सी ट्रांसपोर्ट जो है वो जाएगी, कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कौन सी बस वहाँ तक जाएगी। और दूसरा उस स्टेशन का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपने बस पकड़ ली है और उसके बाद जो है वो किसी भी स्टॉप पे अगर बस रुकती है ना, तो अनाउंसमेंट होती है बस के अंदर कि नेक्स्ट स्टेशन ये है और नेक्स्ट स्टेशन ये है। तो अभी जैसे अब तो खैर मुझे तो याद हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपने डिज़ायर्ड स्टेशन पे मैं उतर चुकी हूँ, और उतरते हुए भी कार्ड पंच करना होता है। कभी कभी मैं नहीं भी करती, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट है ना वो 7.5 है, और इससे ज़्यादा जो है वो आपका रेंट नहीं कटता। खैर यहाँ पे मैं उतर चुकी थी और इधर मैं जा रही हूँ कैफ़ेटेरिया चाय लेने अपनी सुबह की चाय भाई बहुत ज़रूरी है मुझे, उसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं होता। वैसे यहाँ की चाय इतनी कोई ख़ास होती नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले। यहाँ की चाय आप लोगों जो यहाँ पे पहली बार आए ना, उनको बिल्कुल भी यहाँ की चाय नहीं पसंद आएगी, लेकिन फिर आदत हो ही जाती है भाई, रहते रहते करना पड़ता है सब कुछ। तो खैर यहाँ पे मैंने चाय ले ली थी और मैं जा रही थी अपने ऑफ़िस की तरफ। और फिर इंशाल्लाह अब तो ये मौसम मैं देखूँगी नहीं, मैं जा रही हूँ ऑफ़िस में। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू, बाय बाय।